हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर एकेडमी में। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आए हैं एच डी यादव बुक से, जो उसमें डिस्काउंट क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें से एक एक क्वेश्चन को आज हम बहुत ही आसान मेथड से समझेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं। तो उसमें से हम 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो उसके आगे जो भी क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो सीखने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर लेकर आपको। चलिए, ये देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट हो गया है। आगे देखिए ये 70 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा 20% तथा 10% और कह रहा तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6,480 रुपये में बेची गई। तद अनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20% दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5 तीनों को छूट दे रहा था। देखिए 5 का था, 5 में 1 की डिस्काउंट दे दिया अर्थात छूट दे दिया, तो बचा कितना? 4/5। ध्यान से समझेंगे। फिर दिया 10% का, 10% का 2 बार डिस्काउंट दिया है, तो कितना हो जाएगा? 1/10। 10 में 1 का छूट देगा, कितना हो जाएगा? 9/10। इसी प्रकार 2 बार दिया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 10% का क्या होगा? 1/10। 10 से क्या हो जाएगा? 9/10। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब वो 20% डिस्काउंट दिया 5/4, फिर उसके बाद कितना हो जा रहा है? 10 से 9 हो जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 से 9, 3 बार क्रमिक छूट दिया है। अब देखिए कह रहा कि कितने में बेचता है? 6,480 रुपये में बेचता है। तो उसका अंकित मूल्य 6,480 रुपये में बेचता है, तो उसका अंकित मूल्य, तो यहाँ से देखिए ये एसपी होता है ऊपर का। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होगा एमपी यानी मार्क्स प्राइस, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं। तो इसको हम कट करेंगे भाई। देखिए ये इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट कर देंगे, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ से 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 एक कम, कितना हो जाएगा? 9 7 63, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 1 बचा, 9 दूना 18। अब देखिए 9 8 72 यानी 80 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई 5 का इसका कर देंगे तीनों का, तो कितना हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125, यही बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये एमपी है। उसके बाद ये कितना दिया? 80। अच्छा, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा? बताइए। ये हो जाएगा आपका मार्क्स प्राइस जो आएगा वो कितना हो जाएगा? अर्थात इसका हम 3 मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? इसका देखेंगे तो 125 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा एमपी निकल के आएगा 125 मल्टीप्लाई 80, तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप जितना जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे, सवालें उतनी ही जल्दी लग जाएंगी। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन को लंबा करेंगे तो सवाल भी क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% के आरंभिक बट्टे के उपरांत 12% के का अतिरिक्त बट्टा देता। अच्छा, एक बार 20% का बट्टा दिया था भाई, फिर वो 12% का बट्टा दे दिया, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 था, 5 में 1 के छूट दे दिया, बचा कितना? 4/5। यहाँ से देखिए इसका फ्रैक्शन होगा 3/25। ठीक है, 3/25, 25 था, 25 में 3 का डिस्काउंट यानी छूट दे दिया, तो कितना बचा? 22/25। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखिए फिर क्या कह रहा है। कह रहा यदि रेडियो की बिक्री मूल्य 704 रुपये है, तो कह रहा अंकित मूल्य, तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे। 5 से यानी इतना हो गया, उसके बाद ये इसमें कितना था? 22/25। अब देखिए वो कह रहा है कि 704 रुपये का बेच देता है। 704 रुपये का बेच देता था, यानी हम आपको बताएंगे क्या है? हमारा एसपी है, और ये जो नीचे है ये क्या है? एमपी यानी मार्क्स प्राइस, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 704 रुपये का बेच रहा है भाई, इसको कट करेंगे हम। देखिए इसको हम कट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 से 11 दूना 22 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 11 6 का 6 6 4 बचेगा, 44 11 चौक
44। अब देखिए 4 दूना 8, 8 से इसको कट करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 पंचे 125, 125 मल्टीप्लाई 8, तो एम पी यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे तिरेख मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा भैया आपका मार्क्स प्राइज 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा आपका, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। जल्दी जल्दी से नोट करिए इसको, बहुत ही शॉर्ट मेथड से आप लोग को हम सिखाने वाले हैं, और आप इस चैनल को लाइक कर दिया करिए, ठीक है, सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी एक वस्तु को 30% तथा 15% की छूट देता है, ठीक है। एक बार 30% का छूट देता है, एक बार 15% का। चलिए अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि तद अनुसार उसे 467 रुपये प्राप्त हुए, तो अंकित मूल्य बताइए। अच्छा, 30% और 15% का फ्रैक्शन 3/10 होता है, इसका होता है 3/20 होता है। ध्यान से समझिएगा, 10 था, 10 में 3 का छूट मिला तो उसे कितना हो जाएगा, यहाँ बताइए। 10 में 3 का छूट दे दिया तो कितना हो जाएगा 7/10, ठीक है। अब यहाँ पे 20 था, 20 में 3 का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दिया, अर्थात कितना हो जाएगा 17/20। तो हम बताइए ये क्या है आपका, एसपी है यानी विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा एमपी यानी मार्क्स प्राइस। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 467 रुपये प्राप्त हुए, तो उसका अंकित मूल्य बताइए। 467 रुपये कितना है भाई, 467 रुपये। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। देखिए 17 से इसको कट करेंगे, 17 तिरिक 51 हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसको और कम कर लीजिए। 17 दूना 34 कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा। उसके बाद कितना बचा, 6 12 हो जाएगा। उसके बाद 12 127 हो जाएगा। इसको कट होगा कि नहीं होगा, चलिए नहीं हो रहा, इसको देखते हैं यहाँ से। 400 कितना था, देखिए 76 था भाई, 476 है, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, 17 दूना 34, 2 बार गया, फिर कितना बचा, 6 7 6 13, 17 17 17 8 136, ठीक है, कट गया ये। उसके बाद इसको हम कट करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम मार्क्स प्राइज निकालेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो एमपी यानी मार्क्स प्राइज बराबर कितना हो जाएगा 20 दहम्मा 200, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 चौक कितना हो जाएगा 800। यहाँ से आपका आंसर कितना निकल के आया दोस्तों, 800 रुपये निकल के। इतना क्लियर है। चलिए कैलकुलेशन है, चलिए देखिए, यहाँ से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 20 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार एक खिलौने का 23% छूट देकर कह रहा 56 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उसका लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बताया हूँ क्या करना है, कुछ नहीं। यहाँ से देखिए ये सीपी है और ये एसपी है, ये क्या है हमारा मार्क्स प्राइज है, ठीक है। ये यानी क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये क्या है अंकित मूल्य। अब देखिए जो 23% का छूट देगा वो किस पे देगा, इस पे। अच्छा 100 था मान लेते हैं, 100 में से 23 का छूट दे दिया तो बचा कितना 77, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य पर छोड़ देगा तो 100 था, 100 में से हम इसको 23 को घटा देंगे, 77 बचेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 56 रुपये का लाभ होता है। फिर दूसरी कंडीशन में कहा यदि 10% का लाभ हो, तो देखिए लाभ कब होगा, जब जैसे आप खरीदेंगे उसको बेच देंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ से देखिए 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 का खरीदा, 10 का और उसके बाद 1 यानी 11 को वो बेच दिया, तभी तो उसका होगा लाभ या घाटा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं आपको बताया हूँ इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ से करेंगे 700 कितना हो जाएगा 70 होगा, ठीक है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 11 सते 77, उसके बाद 11 सते 77 कितना हो जाएगा 800,
47, उसके बाद इसका करेंगे 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा लाभ। तो लाभ दोस्तों कब होता है? जब आप मान लीजिए 10 की चीज़ें खरीदते हैं और 11 की बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ से देख लेंगे, अगर ये 770 रुपये का खरीदा था, 847 रुपये का बेच दे रहा है, कितने का लाभ हो रहा है? इसको देखिए कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। देखेंगे आप, ये देखिए कितना हुआ, 30 40 कितना हो जाएगा? 77 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे अगर ये 77 रुपये का जो लाभ है हमारे अनुसार 77 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है? क्वेश्चन में तो कह रहा है 56 रुपये का लाभ है। ठीक है, 56 रुपये का। अच्छा, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 56 बटे कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? हमको तो निकालना है मार्क्स प्राइस। जब 1 यूनिट का इतना मान आ गया तो हम इसको ले जाकर इसमें कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 यूनिट का मान। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 56 बटे कितना? 77। तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से कट करेंगे, 11 सते 77 और 11 से इसको कट कर देंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 अट्ठे 56 और 100 अट्ठे कितना हो जाएगा? 800। तो हमारा मार्क्स प्राइस जो होगा कितना निकल के आया? 800। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा दोस्तों? यहाँ से देख लीजिए, बताइए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। बहुत ही आसान है। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते थे। यहाँ से अगर इसको कट कर देंगे, देखिए मैं एक बार फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ। यहाँ से अगर कट करेंगे 7 8 56, 11 सते 77 हो जाएगा। उसके बाद 1 यूनिट का मान 8 बटे 11 आया, तो यहाँ पे 1100 था। 1100 में आप 8 बटे 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 अट्ठे 800 हो जाएगा। ठीक है, चाहे जैसे आप करिए आएगा आपका आंसर। ठीक है, वही। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर, ध्यान से समझेंगे। कह रहा चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 रुपये में खरीदा गया, यदि प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य कितना था? ठीक है, तो 15% का छूट, यहाँ पे 15% का छूट का मतलब यहाँ से निकालेंगे फ्रैक्शन, 3 बटे कितना हो जाएगा? 20। समझ में आया? 20 का खरीदा था, 3 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा उसके पास कितना? 17 बटे 20। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा है एसपी और ये क्या है हमारा? एमपी, यानी मार्क्स प्राइस। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि वो कह रहा 37.40 रुपये में खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 37 यानी 40 पैसे का, तो यहाँ से हम दशमलव को हटा देंगे, नीचे कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो यहाँ से देखिए हम 1 0 से 1 0 को कट कर दिए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आपको, यहाँ से ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से समझिए। 20 था, अब इसको मत कट करिए। ठीक है, देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 3 बचा, फिर 17 दूना 34, 1 0 है लगा देंगे। अब इसको हम कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। उसके बाद फिर 5 चौके 20, कितना आ गया? 44। तो यहाँ से हमारा मार्क्स प्राइस कितना होगा? एमपी बराबर कितना आया? 44 रुपये। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 1 रहता है, 1 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 44 का, तो कितना हो जाएगा? 44 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर जो आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, कठिन नहीं है। यहाँ पे आप इसको दशमलव हटा के सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 देखेंगे क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक दुकानदार में एक पंखे पर 10% का छूट का प्रस्ताव किया, उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए 6% का छूट देकर 846 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तद अनुसार उस पंखे का कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे 10% का छूट दे रहा है, फिर कह रहा है कि 6% का छूट देकर इतने में बेचता है अंकित मूल्य। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे हम, आपको
आपको बता रहे हैं कि पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 6% का। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 में से 1 का छूट दिया तो कितना हो जाएगा 9/10। उसी प्रकार यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 बटे कितना हो जाएगा 50, 50 में 3 का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा 47/50। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है एसपी है भाई, और ये क्या है हमारा मार्क्स प्राइज है। अब देखिए वो कह रहा 846 रुपये में बेच देता है। ठीक है, कह रहा 846 रुपये में बेच देता है। देखेंगे बेच रहा है तो 846 को ऐसे बराबर कर देंगे क्योंकि ये विक्रय मूल्य है तो ये भी विक्रय मूल्य है। अब देखिए हम इसको कट करेंगे 9 से, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, 3 बचा है 36 हो जाएगा, और उसके बाद 9 चौक 36। अब देखिए 47 दूना कितना हो जाएगा 94। समझ में आया दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एमपी का मान निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसका हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 गुणे 2, तो कितना हो निकल के आया 1000 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपको ऑप्शन मैं बता दूं कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अच्छे से सॉल्व करते रहिए, बहुत ही देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पैटर्न पे मैं सवाल को सॉल्व करा रहा हूँ। अभी तक मैं आपको 2 चैप्टर क्लियर करा चुका हूँ, जो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, एक भी अभी फार्मूले का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी प्रकार मैं आपको इसी तरीके से मैथ्स को सिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपये है। ठीक है, फिर कहा है कि 7.5% की छूट दी गई, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, 7.5% का पहले हम इसको फ्रैक्शन में तो चेंज करेंगे। देखिए ये इतना दिया, छूट कह रहा है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से परसेंट को हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा 100। अब इसको दशमलव को हटाएंगे तो हम नीचे 1 10 और ले लेंगे, अर्थात 1 0। अब देखिए 25 3 कितना हो जाएगा 75, और 25 चौको यानी 40 हो जाएगा। देखिए 40 में 3 का डिस्काउंट दे दिया तो उसको डिस्काउंट दे रहा है, 40 में 3 का डिस्काउंट दे दिया, 37 बटे कितना हो जाएगा 40। ये समझ में आया आपको। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि ये 37 बटे जो 40 आया है ये क्या है हमारा, ये तो है एमपी भाई मार्क्स प्राइज, और ये क्या है एसपी। इतना तो क्लियर होगा। अब आगे देखेंगे, कह रहा है वो 740 रुपये का बेच देता। जरा ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य दिया 740 का, तो देखिए 37 दूना कितना होता है 74, यानी 20 बार गया कि नहीं गया। ठीक है, अब इसका हम 3 किस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मार्क्स प्राइस निकल के आ जाएगा 40 × 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800। कितना आंसर आपका आया भाई 800 रुपये निकल के आया। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा आपका, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, 2 बार प्रॉफिट, अर्थात एक बार डिस्काउंट देकर एक बार क्या कर रहा है प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत मूल्य कितना दिया है 450 रुपये है। ठीक है, उसकी लागत मूल्य अब की बार पूछा है भाई। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखिए मैं आपको एक चीज़ बताया हूँ कि सीपी है और एसपी है, उसके बाद ये क्या है मार्क्स प्राइज है। ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये क्या है एसपी है। ठीक है, कह रहा है कि 10% का छूट, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है एमपी पे, मार्क्स 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 दोस्तों। 10 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, अर्थात 10 का खरीदा 1 का छूट दिया, तो कितने में बेचा 9 में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। फिर कह रहा 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बताएंगे जरा आप लोग। 1/5, 5 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया, अर्थात ये देखिए 5 का खरीदा था और इसको 1 कम में बेच दिया, अर्थात 4 में बेच दिया, तो ये क्या हो गया हमारा सीपी एसपी और एमपी का एक रेशियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए
तो इसको हम बराबर कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर वो कह रहा है लागत मूल्य 45 है, 4000 यानी 450 है, तो यहाँ से इसका हम इसमें मल्टीप्लाई इसको ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एसपी जो है यहाँ पे एक बार 9 है, यहाँ पर 4, इसी को बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तरीके बहुत होते हैं, कहते हैं इसके आगे खाली है तो इसमें 9 को भर दीजिए, इसके आगे अगर ये खाली है तो इसके आगे यही 4 को भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आप एक ही मेथड को पकड़ के चलेंगे तो आप कहीं डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 चौक 36, फिर देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस साइड में देखिए लागत मूल्य दिया है 450 रुपये दिया है, लागत मूल्य दिया, लागत का मूल्य ये खरीदा है यानी क्रय मूल्य दिया है 450 रुपये, तो हम इसको कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10। 1 यूनिट का मान 10 आया, तो हमसे क्या पूछा है जरा बताइएगा, क्या पूछा है भाई, अंकित मूल्य कितना होगा, ठीक है। अंकित मूल्य कितना होगा, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 यूनिट का मान 10 आया, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ से देखेंगे 10% का छूट दिया, 10 में कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे देखिए हाँ लाभ कहा था, लाभ कहा तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कितना होगा 6, तो 9 छक कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 धामा 60, सब सही है दोस्तों, कुछ नहीं मिस्टेक। 1 यूनिट का मान 10 आया, इतना क्लियर है। अब उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 10 का, तो ये कितना निकल के आएगा 6 धामा 600, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा मार्क्स प्राइस। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। लाभ कहा था इसलिए वहाँ पे डिस्काउंट दे दिए थे इसलिए है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। जो 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, ठीक है। उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% की छूट दी गई और इतने का लाभ कमाया गया, तो उसका कह रहा है निर्धारित मूल्य, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे फिर वही रूल हम लगाएंगे, सीपी और एसपी, उसके बाद क्या है मार्क्स प्राइस। ध्यान से देखेंगे, अब कह रहा है कि 10% का छूट दिया, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में से 1 का छूट दे दिया, अर्थात कितने में बेचा 9। डिस्काउंट हमेशा हम मार्क्स प्राइस पे देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 12.5% का लाभ प्राप्त किया, तो 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है दोस्तों वो होता है 1/8। 8 का खरीदा था, उसके बाद क्या लाभ दे दिया, 8 एक कितना हो गया 9। इतना क्लियर है, कितना इतने का वो क्या दे दिया लाभ दे दिया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से कह रहा है जिसका लागत मूल्य 800, अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारा क्या एसपी जो है ऑलरेडी बराबर, देखो 9 यहाँ 9 यहाँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे कर लेंगे फिर भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अगर ये हमारा समान हो गया तो हम इसको दोबारा समान नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 9 और क्या हो जाएगा 10। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर इसको आप ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर तो हो ही जाएगा दोस्तों। ये वाला मान बड़ा हो जाएगा, ये वाला मान बड़ा हो जाएगा, कट करने में भी आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे लागत मूल्य कितना दिया, 8 बराबर 800 दिया है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 1 यूनिट का मान 100 आया था, हमसे क्या पूछा एमपी मार्क्स प्राइस में हम कितना 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 का तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हमारा एमपी कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी मेथड से आप लगाइएगा, कोई सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, सिर्फ आप कंसंट्रेट से करिएगा बस, ठीक है। चलिए 26 नंबर देखेंगे। ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे इतने में बेच दिया, अर्थात 8750 में बेच दिया। चलिए 25% का लाभ हो रहा है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है जरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 25% का लाभ है वो बेच रहा है, लाभ पर तो 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 से 1 कितना हो गया 5, तो 5 बटे कितना हो गया 4। अब वो देखो यहाँ पे ये क्या है
बेच रहा है, ठीक है। तो अर्थात बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एसपी होगा, ये क्या होगा, सीपी। तो यहाँ से देखेंगे, इसको निकालेंगे हम, इसको निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया, 8,750 दिया। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा, 3 35, 5 7 कितना हो जाएगा, 37 होगा। तो इसको हम कट करेंगे, 5 7 35, 2 बचा 55 25, इतना हो गया। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। अब यहाँ से देखिए, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा ये बताइए। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0, 4 5 20, 2 कैरी बचा, 4 7 28, 2 30, 3 बचा, 4 1 कम 4 3 7, इतना निकल के आया हमारा क्या, क्रय मूल्य। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली। अच्छा, 30% की छूट, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, वो भी एमपी पे, ध्यान से देखना। एमपी पे कह रहा 30% की छूट मिली, 30% का फ्रैक्शन कितना हो, 3/10, 10 में 3 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा, 7/10, ठीक है। अब ये दिया है छूट बराबर कितना आया हमारा, 7,000 रुपये, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। इतना समझ में आया। जब 1,000 आ गया तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यह है क्या, हमारा एमपी है। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 रुपये हमारा मार्क्स प्राइज निकल के आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी करा के आए हैं। और चलिए देखते हैं 27 नंबर क्या है क्वेश्चन। कह रहा कि एक व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7,660 रुपये में खरीदी, उसके अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे वो 10% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे सीपी है और ये क्या है, एसपी है, उसके बाद ये क्या है, मार्क्स प्राइज है। यहाँ पे 12% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है। तो 12% का फ्रैक्शन जो होता है 3 कितना होता है, 25 होता है। 25 में से 3 का डिस्काउंट दे दिया, अर्थात 25 का खरीदा था, 3 का डिस्काउंट दिया, 22 का बेचा, 10% का लाभ कमाया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है। 10 में 1 का लाभ दे दिया, 10 से कितने का बेचा, 11 का, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ से अब देखिए, हमको एसपी को बराबर करना, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, अब चाहे तो आप इसमें मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे 2 का कर देंगे, यहाँ पे 2 का कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ पे मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 22, कितना हो गया, 22, ठीक है। ये 22 हो गया। यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 20। तो अब देखिए यहाँ से देखिए जी एसपी हमारा बराबर हो गया, अब कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम 20 लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 22, ठीक है। उसके बाद ये 25 ऐसे रहने देंगे। हमको इसी को आप ऐसे भी करेंगे तब भी होगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा बस, ठीक है ना। चलिए, लंबा नहीं करना है कैलकुलेशन। यहाँ से देखिए 20 बराबर 2, ये दिया है लागत मूल्य कितने, 7,660 रुपये का वो खरीदा था। यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, 1 0 से 1 0, ठीक है। 2 से करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 2 3 6, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 3 6 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 300 कितना आ गया, 83 हो गया। तो यहाँ पे हमसे एमपी का मान पूछा था, इसका मान ले आके हम इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा क्या, एमपी। तो यहाँ से हम इसी में 383 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, 25 3 का 75, 5 7 बचा, 25 8 207 के ये 7 हो जाएगा, 20 कैरी, 25 3 का 75, 20 90 5 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95। तो यहाँ से ये देखिए 95 75 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एसपी बराबर किया है। आपको दोस्तों ये मत कहना कि यहाँ पे सर ये ऐसे कर देते हैं आपकी बार यहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं, वैसे भी करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 का 10 में 220 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा बस। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर। एक वस्तु का निर्माण लागत क्या था, 900 था। एक व्यापारी उस पर 10% का छूट देकर 25% का लाभ चाहता है, तो अंकित मूल्य, ठीक है। देखिए फिर कुछ करना नहीं है, सीपी है, एसपी है, उसके बाद क्या है, एमपी है। कह रहा है कि 10% का
डिस्काउंट देता है, ठीक है। 10% का छूट देकर 25%, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 10 का खरीदा था और 1 का डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 9। अब 25% का लाभ कमा रहा है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है। 4 में 1 का लाभ कमाया तो कितना 4 1 कितना हो गया 5। समझ में आया। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 4 9 आई 36, उसके बाद इसको हमको बराबर करना है, 5 चौक 5 9 कितना हो जाएगा 45, उसके बाद 5 दहम 50। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, यहाँ से आपको वो दिया है कितने में ख़रीदा था, ठीक है, दिया है 900 रुपये में ख़रीदा था, लागत मूल्य कितना है 900, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे, इसको हम कट करेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 दहम 90, 4 से इतना बार हो गया ना। अब देखिए उसके बाद इसको हम कट करेंगे 4 से, तो इसको 1 यूनिट का मान कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। इस 25 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे अर्थात इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मार्क्स प्राइस निकल के आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपये हमारा क्या होगा मार्क्स प्राइस, ठीक है। इसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। कितना ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बताएंगे। सी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए कर लिए नोट। हाँ भाई सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का तथा 10% की क्रमिक छूट दिया, 2 बार आपको डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों, कितनी बार 2 बार, वो भी कितनी बार 15% और 10% की छूट देकर। तो यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया है अगला को डिस्काउंट कितने का दिया 10% का, हाँ 10% का दिया है, तो 10% फ्रैक्शन 1/10। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा, 20 में 3 का डिस्काउंट दिया 17/20। अब देखिए 10 में 1 का डिस्काउंट देगा 9 कितना हो जाएगा 10। ये क्या है एसपी है, उसके बाद ये क्या है मैं बताया हूँ, ये मार्क्स प्राइस है यानी एमपी है, ठीक है। अब देखेंगे कि वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3060 रुपये में बेचता है तो उसका अंकित मूल्य। तो यहाँ से देखिए विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 3060 रुपये का बेचता है। इसको हम कट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 9 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 9 से करेंगे 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 1 0 लगा लेंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा 20। अब देखिए यहाँ से हमको मार्क्स प्राइस निकालना है, इक्वल कर देंगे 20 दहम 200, इसका हम मल्टीप्लाई से कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 200 गुणे उसके बाद 20, ठीक है, इसको करेंगे 2 दूना 4, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4000 रुपये। ये हमारा मार्क्स प्राइस होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, डी ऑप्शन क्लियर है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देकर 12% की अतिरिक्त भी छूट देता है। चलिए भाई 2 बार आपको फिर से डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया, 20% फ्रैक्शन 1/5, 1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन। तो यहाँ से देखेंगे 5 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हुआ 4, ठीक है। फिर कह रहा है कि वो कह रहा 12% का अतिरिक्त छूट भी देता है, 12% का फिर से डिस्काउंट दे रहा है, 3 कितना होगा 25, 25 में 3 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो जाएगा 22, 22/25, ठीक है। उसके बाद अब बेच कितने का रहा जरा ये देखेंगे क्वेश्चन में, बताइए कितने का बेच रहा है 704 रुपये का। ये हमारा एसपी होता है और ये क्या होता है मार्क्स प्राइस। 704 रुपये का बेच रहा है, बेचने दो। चलिए हमको तो एमपी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 11 दूना 22, उसके बाद यहाँ से करेंगे, या तो इसको हम 22 से ही कट कर दे रहे हैं, ठीक है। 22 देखो 22 त्रिक का 66 हो जाएगा,
4 बचा 44 हो जाएगा, 22 दूना 44, इतना क्लियर है। आप देखिए 4 8 32, इतना हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके इसमें कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो MP को हम निकालेंगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने के बच्चा कितना हो जाएगा, 25 पंचे 100, 125 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है, 1000, कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, जो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा भैया, आपका C ऑप्शन राइट होगा। चलिए 31 नंबर देखेंगे। करा अकबर 1200 रुपये लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करें कि उसे कह रहा है, क्या अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। ठीक है, क्या अंकित करें, अंकित का मतलब अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, 16% का डिस्काउंट दे रहा है और 12% का लाभ, तो 16% का डिस्काउंट और 12% का क्या कर रहा है, लाभ। तो 16% का फ्रैक्शन निकालेंगे आप, क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 बटे कितना 25। ठीक है, यानी कट करेंगे 4 बटे 25 हो जाएगा। 12% का 3 बटे कितना हो जाएगा 25 होगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 25 का खरीदा था और 4 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना, यहाँ से देखेंगे ज़रा इसको। ठीक है, यहाँ से ये आपका CP होगा, ये SP होगा और ये मार्क्स प्राइज होगा। 25 का खरीदा था दोस्तों, 4 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा 21। अब देखिए 25 का खरीदा था, ठीक है, अब उसके बाद 3 का वो लाभ ले रहा है, 25 3 कितना हो जाएगा 28 होगा। हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब यहाँ से क्लियर है कि नहीं, डिस्काउंट की बात करेगा तो हम MP से पीछे आएंगे। ठीक है, यानी इस साइड। अगर लाभ की कंडीशन में कहेगा तो CP से हम कहाँ चलेंगे, SP की ओर। आइए आगे क्या कह रहा है देखेंगे। इसको हम पहले बराबर कर लेते हैं SP को। तो यहाँ से बराबर क्या, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, तो कैलकुलेशन लंबा होगा। हाँ देखेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1200 लागत वाले मूल्य, यानी 1200 का था उसका लागत मूल्य। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21। अब इसका करेंगे तो इसका कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8, यहाँ से इस साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, 28 मल्टीप्लाई 21 है, 1 8 8 2 5। ठीक है, 8 8 588 कितना हो जाएगा 588। देखिए अगर इसकी तो बात कहा नहीं है हमको, इसकी बात तो कहा नहीं है, तो अगर इसको नहीं भी ज्ञात करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 200 हो जाएगा, कितना बचा 20 बचा, 25 दूना 50 20 कितना हो जाएगा 70। क्लियर है। चलिए अब क्या मैं इस साइड का मैं रफ कर सकता हूँ, इसको बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि 1200 रुपये की लागत मूल्य थी, कितने की थी 1200 रुपये का। अच्छा इसको हम कट करेंगे, चलिए 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा, 20 बचा 200 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 3 7 21 हो जाएगा, और इसको 3 से कट करेंगे तो 16 16 48, 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 16 बटे कितना हो जाएगा 7। चलिए 1 यूनिट का मान कितना आ गया 16 बटे 7 आ गया जी। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे मार्क्स प्राइस। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा 16 बटे 7 का इसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। हाँ देखिए यहाँ से इसको मैंने कट कर दिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 1600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1600 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। दे रहा है जी, हाँ दे रहा है। ऑप्शन में 31 नंबर का कौन सा होगा, C ऑप्शन राइट होगा। देख रहे हैं आप कि यहाँ से एक ही ट्रिक पर अर्थात एक ही कॉन्सेप्ट पर सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अभी मैंने तीसरा रूल नहीं बताया, फिर भी आपके लगभग में क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये आप नियम जानते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% छूट की घोषणा की।
यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य इतना था तो अंकित मूल्य 25% छूट की घोषणा किया। ठीक है, 25% का भाई, 25% का, चलिए 25% फ्रैक्शन 1/4, 4 था, 4 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, 3/4 है। ये हमारा क्या है, मार्क्स प्राइज है, और ये क्या है, एसपी है। ठीक है, अब कह रहा जो विक्रय मूल्य है वो है 525, कितना है, 525 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से कट करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, उसके बाद 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मार्क्स प्राइज 175 × 4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 4 5 20, 2 बचा, 4 7 28, 2 30, 3 बचा, 4 1 कम 4 3 7, कितना आ गया, 700 रुपये। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा करीब एक वस्तु को उस अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है, 660 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, 25% का छूट दे रहा है भाई, 25% का छूट दे रहा है, तो 1/4 हो जाएगा, 4 में जो 1 का छूट दिया तो कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखो कितने में बेच रहा है, 6600 में कि 660 का बेच रहा है। चलिए 660 का, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे, 2200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाए, 4 0 0, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8, 880 रुपये आ गया। उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या कहा है, देखेंगे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, 10% का क्या कमाता है, लाभ, तो उसका अंकित मूल्य। ठीक है, 10% का लाभ कमाता है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, 10 में 1 का लाभ कमाया, 10 से कितना हो गया, 11, 11/10। अब देखिए, अब इसका क्या हो गया, ये 880 रुपये है। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे, क्योंकि हमारे बताया ये क्या है, एसपी है, और यहाँ पे क्या है, एमपी है, मार्क्स प्राइज है। ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसको हम कट कर देंगे, 11 8 88, 80 आ गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क्स प्राइज कितना निकल के आएगा, 800 रुपये। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह देगा बेच कर, तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए ये कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला देखेंगे 34 नंबर, कह रहा एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% का छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। 23% का छूट दिया भाई, फिर भी उस पर वो कुछ लाभ कमा ले रहा है, कितना, 10% का। तो यहाँ से देखेंगे सीपी है, ये क्या है, एसपी है, और ये क्या है, मार्क्स प्राइस। 23% का डिस्काउंट, 100 में 23 का डिस्काउंट दिया, अर्थात 77 का बेचा ही है भाई। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसे 10% का लाभ कमाता, 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 का लाभ हुआ तो कितना हो गया, 11। ठीक है, चलिए अब देखिए हमको इसको एसपी को बराबर करना है दोस्तों, तो आप चाहिए इसको आप इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, हाँ कर लेते हैं, तो यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो इसको मैं यहीं पे ऐसे ना मल्टीप्लाई कर दूं। चलिए देखिए, यहाँ से देखिए, मुझको इसको बराबर करना है, क्या, एसपी को बराबर करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको मैं कैसे बराबर कर सकता हूँ, इसमें मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी 7 का, तो बराबर हो जाएगा। वो कैसे, यहाँ से देखेंगे ये कितना आ गया, 77 आ गया, कितना आ गया, 77 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 70 होगा। तो यहाँ पे कितना निकल गया, हमारा सीपी 70 आ गया, ये बराबर हो गया, तो कितना हो गया, 77 हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया दोस्तों, बताइए, ये कितना हो जाएगा, 100 ही रहेगा हमारा। इतना क्लियर है कि नहीं, हम सिर्फ इसको एसपी को क्या किए हैं, बराबर करते हैं, बस यही हमारा रूल है। ठीक है, तो 70 बराबर, उसको देखो कह रहा है लाभ हो रहा है कितने का, 56 रुपये का। लाभ कब होगा जी, आप बताइए। यहाँ से लाभ आपको तभी होगा जब 10 की चीज़ें आप 12 को बेचोगे, अर्थात 10 में खरीदा और इसमें 12 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का, तभी तो होगा। तो उसी प्रकार तो यहाँ करना है। देखिए 70 की हमने खरीदा और 77 की बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ, 7 का लाभ हो रहा है 7 बराबर, हमारे अनुसार 7 आया, किताब के अनुसार
56 दिया है। चलिए यहाँ से कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 8 आ गया जी। 1 यूनिट का मान 8 आ गया तो आप मार्क्स प्राइज को ज्ञात करना है। 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। यहाँ से आंसर बहुत ही इजी तरीके से आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, वो भी कौन सा, डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपये है। कितना है, 28,000 रुपये है। करा दुकानदार उस पर 25% का छूट देता है और 10% की हानि लेता है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। CP है, SP है और क्या है, MP है। 20% का छूट मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। 5 का खरीदा था, 1 का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया, 4। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आप लोग तो पता ही हो गया होगा कि छूट या परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से उसके बाद कह रहा 10% की हानि उठाता है। 10% फ्रैक्शन 1/10, 10 में 1 का हानि हो रहा, 10 से कितना हो गया, 9। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए इसको हमको बराबर करना है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें। 10 चौक कितना हो जाएगा, 40 और 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद 9 पचे 45 हो गया। ठीक है, तो SP हमारा 36 और CP 40 आ गया। मार्क्स प्राइज कितना हो गया, 45। क्वेश्चन में कहा है कि हम उसको 28,000 रुपये के खरीदे थे, तो हमको अंकित मूल्य बताइए। तो चलिए हम बताते हैं भाई, ये 28,000 रुपये का खरीदा था। ठीक है, कितने का, 28,000 रुपये का खरीदा था। 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, 4 सते 28 अर्थात 2 0 बचा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 700। तो हम इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 700। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 5 35 के 5, 3 बचा, 7 चौक 28, 3 31। उसके बाद 2 0 लगा देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 31,500 रुपये हमारा आंसर जो होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, B ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 3100 यानी 31,500। चलिए देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक स्टाफ क्लियरेंस सेल में एक जूते कंपनी को 20% छूट की घोषणा करता है। यदि छूट प्राप्त की कीमत 800 है तो मूल कीमत 20% का डिस्काउंट दिया है जी। 20% फ्रैक्शन 1/5, 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, 4/5। अब छूट जो है 800 दिया है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यह है डिस्काउंट आपका दिया है, ये हमारा है मार्क्स प्राइज है। तो 4 बराबर इसको कट कर देंगे, 200 हो जाएगा। तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्क्स प्राइज कितना हो जाएगा, 200 × 5 कितना निकल के आएगा, 1000। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। B ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको हर एक तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक मेज का लागत कितना है, लागत मूल्य अर्थात 3,200 रुपये है। एक व्यापारी 25% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की घोषणा करता है। अब की बार आगे पीछे दे दिया, दिक्कत नहीं है कुछ। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे, वही मेथड है। ये CP है, SP है और क्या है, मार्क्स प्राइज है। तो यहाँ से देखेंगे करा कि देखिए अंकित मूल्य से हम चलेंगे। अंकित मूल्य कहा है कि दूसरी लाइन में अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। तो 20% का फ्रैक्शन तो कितना होता है, यहाँ से मैं क्लियर कर दूं। 20% फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, 5 का था, 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिया, कितने का बेचा, 4 का। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा है कि वह कितने का, यानी पहली लाइन में जाएंगे आप, तो कह रहा बेच कर उससे 25% का लाभ कमाता है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। ठीक है, 4 का खरीदा था, 1 का लाभ हो गया, अर्थात 4 का खरीदा, 5 का बेच दिया होगा, तभी तो 1 का लाभ हो रहा है। 4 का खरीदा और 5 का बेच दिया, 1 का लाभ हुआ। इसको हम बराबर कर लेंगे, यहाँ से 4 चौके
16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा है कि क्वेश्चन में वो लागत मूल्य कितना था उसका 3200, ठीक है, 3200 रुपये है। तो हमारे अनुसार कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 200 रुपये आ गया। ठीक, 1 यूनिट का मान जब 200 आ गया तो हम इसी में 200 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 5000 रुपये आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, नोट कर लीजिए। चलिए 38 नंबर क्या कह रहा है जरा देखेंगे। कह रहा एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% का छूट देता है, 12% का, ठीक है, जिससे उसकी बिक्री मूल्य 440 हो जाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो 12% का डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों। 12% फ्रैक्शन 3 बटे कितना होता है 25, 25 का खरीदा था, 30 का छूट दे दिया तो कितना बचा उसे 22, 22 बटे कितना हो जाएगा 25। जरा ध्यान से समझेंगे, ये SP है, उसके बाद ये क्या है मार्क्स प्राइज है ना? हाँ बिल्कुल है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि उसे कितने में बेच रहा है, जरा इसको तो देखेंगे। 440 रुपये हो जाता है, तो यहाँ पे 440 विक्रय मूल्य बराबर 22 दूना 44, यानी 1 यूनिट का मान 200 है। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 25 दूना 500, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा मार्क्स प्राइज। कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है जी? ठीक है, कोई बात नहीं है, एक भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं मिलेगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप बस बात यही है, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए और क्लियर करिए खुद से, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 39 नंबर करा एक कमीज 10% छूट पर, ठीक है, 10% की छूट पर वो 135 में बेची जाती, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? चलिए 10% का छूट दे रहा है, तो यहाँ से 10% का अगर हम छूट निकालेंगे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। अच्छा जरा ये बताएंगे 1% का, यानी ये जो है एक क्या है डिस्काउंट, 10 का खरीदा था, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 9 बटे कितना बचा 10। और क्वेश्चन में क्या कहा है कि उस कमीज को 135 रुपये में बेची जाती है, तो 135 बराबर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा SP, ये क्या हो गया मार्क्स प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इतना बराबर 135 दिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9 1 9 और 9 5 45, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 150 रुपये। क्या समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए कितना आपका आंसर आएगा 150, वो भी किस ऑप्शन में होगा? राइट, सी ऑप्शन में। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक साइकिल विक्रेता साइकिलों को के अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट देता है जी, तो यहाँ पे CP हो जाएगा, यहाँ पे SP होगा, यहाँ पे मार्क्स प्राइज होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? आपको क्लियर होगा, ठीक है। 25% का डिस्काउंट देता है किस पे? मार्क्स प्राइज पे, अर्थात अंकित मूल्य। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, 4 का खरीदा था, 4 में 1 का छोड़ दे दिया, अर्थात 4 का तो खरीदा था, 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने का बेचा होगा 3 का। इतना क्लियर है। फिर कह रहा क्वेश्चन में उसे 20% का लाभ होता है, ठीक है, 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ यानी कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 20% बराबर 1/5, 5 का खरीदा था, 5 में 1 का लाभ हो गया, 5 से कितना हो गया 6, ठीक है। यहाँ से इसको हम बराबर कर लेंगे, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 15 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौको 24। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा सब लोगों को। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है लागत दुकानदार, वस्तु का लागत दुकानदार 210 रुपये पड़ता है, कितना 210 रुपये, 210 नहीं, ये 360 रुपये का अभिलाभ हुआ, बिक्री पर कितने का लाभ हुआ 360 का। तो कह रहा साइकिल का अंकित मूल्य, लाभ कह रहा 360 का था। हमारे अनुसार इसको देखेंगे, अगर हमने 15 रुपये का खरीदा था और 18 रुपये का बेच रहा हूँ, तो हमारे अनुसार देखेंगे यहाँ पे कितने का लाभ हुआ रहा है, देखेंगे 3 का ही तो प्रॉफिट हो रहा है, हमारे अनुसार 3 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किताब के अनुसार कह रहा 360 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने का 360। इतना क्लियर है? वो देखिए अब इसको हम कट करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए
1 यूनिट का मान निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12×36, 1 यूनिट का मान 120 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कह रहा है मार्क्स प्राइस कितना होगा, तो मार्क्स प्राइस को निकालने के लिए इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हम कितने का कर देंगे, 120 का, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे, एक जीरो लगा लेंगे, एक जीरो बचा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 चौक 48 के 8 हो गया, 4 बचा, 12 दूना 24, 4 28 हो जाएगा, ठीक है। 2880 रुपये क्या आ रहा है जी, किसी ऑप्शन में है बताइएगा। हाँ है, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए जल्दी से, और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक आप लोग कर दिया करिए। चलिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का जो है लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। करा एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% का छूट देता है। यहाँ से देखिए अंकित मूल्य पर, तो ये क्या होगा, सीपी होगा, ये एसपी हो जाएगा, ये मार्क्स प्राइस होगा, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। 12.5% का छूट, 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है जरा देखेंगे इस साइड। 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/8, 8 का खरीदा था, 1 का छूट दे दिया, अर्थात 8 का तो खरीदा था, 1 का छोड़ दिया, ये 8 में से गया, कितना बचा, 7 का वो बेच दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 20% का लाभ कमाता है। तो 20% का लाभ कब होगा, तो जब इसका फ्रैक्शन तो पहले निकाल लें, 1/5, 5 का खरीदा था, 1 का ज़्यादा का बेचेगा तो लाभ होगा, अर्थात ये 5 का खरीदा और 6 का बेच दिया, तो उससे क्या हो गया, लाभ, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि उस दुकानदार का लागत मूल्य कितना है, 210 रुपये है। जब 210 रुपये है यहाँ पे, तो हम उसको निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे मार्क्स प्राइस, समझ रहे हैं। यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, उसके बाद 7 × 42 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 × कितना हो जाएगा, 48। यहाँ से इतना तो क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे क्या है, कह रहा 210 पड़ता है, यहाँ से देखिए 210, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको हम कट करेंगे, तो यहाँ से कट कर देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 30 से अगर 35 से कट करेंगे तो इतना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 6 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कहा है, एमपी यानी मार्क्स प्राइस, इसमें हम क्या कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 × 64 के 4, 6 कैरी बचा, ठीक है। 8 चौक 32, 6 कितना हो जाएगा, 38। तो कितना आ गया, 384 रुपये आ गया। क्या किसी ऑप्शन में है, हाँ भाई किसी ऑप्शन में है, नहीं है। चलिए देखते हैं इसको देखते हैं थोड़ा सा कहीं, ये देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे जी कितना है, 6 है, ठीक है। आएगा आंसर, गलत नहीं होगा। 6 × 8 = 48 के 8 कितना बचा, 4 बचा है, ठीक है। 4 बचा, 6 चौको 24, 4 कितना हो जाएगा, 28। 288 है किसी ऑप्शन में, हाँ जी है, बी ऑप्शन है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों इस तरह से जो भी क्वेश्चन थे उसको हमने एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।